हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काली माई स्टोरीज़। आज की कहानी है एक छोटे से बच्चे रमेश की। 10-12 साल का वो बच्चा एक चाय की दुकान पर काम करता था। उसे तो मालूम भी नहीं था उसके माँ बाप कौन हैं। बचपन से उसने अपने पिता के रूप में वो चाय वाले को ही देखा था। चाय की दुकान से कुछ ही दूरी पर एक शमशान घाट था। जब भी रमेश को टाइम मिलता, शाम के समय वो टहलता हुआ उस शमशान घाट के किनारे जाकर के बैठ जाता था और वहाँ पर अघोरियों की पूजा देखा करता था। उसे बहुत मज़ा आता था चिताओं को जलता देखना, अघोरियों को पूजा करते देखना। उसके मन में ज़रा भी डर नहीं था, उसका तो बचपन ही इसी में निकला था। एक रात उसने देखा कि अघोरी लोग पूजा करके एक पेड़ के नीचे कुछ गाड़ रहे हैं। उसे उत्सुकता हुई कि आखिर ये क्या है। दूसरे दिन अघोरी लोग जब थोड़ी दूर चले गए या कहीं और चले गए, वो उस पेड़ के पास चुपके से गया और उसमें से ढूंढने लगा कि अघोरी ने इसमें क्या डाला था, क्या छुपाया था। थोड़ा सा खोदने पर उसको एक मटकी दिखाई दी। वो मटकी उसने बाहर निकाली। जैसे ही मटकी बाहर निकाली, उसमें से रोने की आवाज़ आई, जैसे कोई रो रहा हो। उसने पूछा, इतनी छोटी सी मटकी में कौन हो तुम? आखिर ये आवाज किसकी है? उस मटकी में से आवाज़ आई, मैं एक आत्मा हूँ, मुझे अघोरी ने यहाँ बंद कर रखा है, मुझे इसमें से आजाद करो। तब तक उसको पीछे से अघोरियों के आने की आवाज़ सुनाई पड़ी कि अघोरी लोग आ गए हैं। वो सिटपिटा कर उसने जल्दी से मटकी का जो सामान था, कुछ बाल थे और वो लाल कपड़ा फट से निकाल के जेब में डाला और मटकी अंदर डाल दी। अघोरी ने पूछा, क्या कर रहे थे तुम यहाँ? रमेश ने जवाब दिया, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ देख रहा था, यहाँ पर क्या है। अघोरी ने कहा, जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है, यहाँ पर मत आया करो। रमेश ने कहा, अच्छा कल से नहीं आऊँगा, कहकर रमेश वहाँ से चला गया। अब वो बाल जो उसके बस में थे वो आत्मा को फ्री कर चुका था। उसने मुट्ठी में रखकर पूछा कि मेरे साथ तुम आए हो, तुमको मैंने आज़ाद तो किया है, लेकिन तुमसे मुझे फ़ायदा क्या होगा। वो आत्मा बोली, तुमने मुझे आज़ाद किया है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। उसके हाथ में अभी भी आत्मा के बाल थे। रमेश ने वो बाल ले करके अपनी जेब में डाले। वो वहाँ पर हमेशा सुनता रहता था कि आत्माओं की जितनी भी शक्ति होती है उनके बालों में होती है। बचपन से ही उसकी बुद्धि इन सब चीज़ों में ज़्यादा चलती थी। उसने झट से अपनी जेब में वो बाल डाल लिए और आत्मा ने अपने कहे अनुसार रमेश के साथ साथ काम करना शुरू किया। जो भी बोलती थी वो सच हो जाता था। तो रमेश को हमेशा बोलती थी कि इनको ये बोल दो, उनको वो बोल दो, और रमेश दूसरों को वो बातें बताता था, आप ऐसा मत करो, आप ये करो। यानी आत्मा जो भी उसको बताती वो हर चीज़ सच हो जाती थी। रमेश थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, जब धीमे धीमे बड़ा होने लगा, उसकी लालच बढ़ती गई। उसने आत्मा से अपने फ़ायदे के लिए काम लेना शुरू किया। अब उसकी बचपन की बुद्धि थोड़ी लालच में की प्रवृत्ति में बदल चुकी थी। उसे जुआ खेलने की आदत हो गई। वो जुआ खेलता और आत्मा से कहता, मेरी ही जीत होनी चाहिए। आत्मा बोलती, ठीक है खेलो, तुम ही जीतोगे। रमेश फिर से दोस्तों से शर्त लगाता कि अब यही आएगा, मैं ही जीतूंगा। दोस्त बोलते, क्या हर बार तुम ही जीत जाओगे क्या? कोई ज़रूरी नहीं है। आत्मा बोलती, तुम खेलो, मैं तुम्हें जिता कर मानूंगी। और वही होता, रमेश हर बार जीत जाता। इस तरह धीरे धीरे रमेश बुरी संगत में पड़ता गया और गलत चीज़ों की ओर बढ़ता गया। लेकिन उसके पास पैसे की भरमार थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो शेयर मार्केट में पैसा लगाने लगा। आत्मा उसे हर चीज़ बताती, इस चीज़ पे ये करो, उस पर खर्च करो, और कोई बिजनेस के विषय में बताती, और हर तरह से उसके पास अब पैसा आने लगा था। रमेश का लालच दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा था। अपने साथ साथ वो अब उस आत्मा का इस्तेमाल लोगों के लिए भी करने लगा था, उनको भी बताने लगा था। आत्मा से पूछता कि इनके विषय में बताओ, और उनसे भी पैसा लेता। आत्मा जो भी बताती वो सामने वाले को बता करके उनसे वो पैसा लेता था। इस तरह रमेश के पास काफ़ी पैसा हो चुका था। पर अभी तक रमेश को याद था कि वो बाल आत्मा के संभाल के रखने हैं। उसको उसने लाल कपड़े की पोटली में बांध कर अपने एक ड्रॉर में रख रखे थे। रमेश की उम्र अब शादी की हो चली थी। वो चाय वाले अंकल ने इनको एक लड़की देख करके रमेश की शादी भी करवा दी। गरीब घर की थी पर घर अच्छे से चला रही थी। रमेश को एक बेटा भी हुआ जो 3-4 साल का हो गया था धीरे धीरे। एक दिन बेटा खेलते खेलते वो ड्रॉर के पास गया। उसने ड्रॉर खोला और वो कपड़े से खेलने लगा और उसकी गांठ खुल गई।
और जो उसके अंदर बाल थे वो गिर गए। आत्मा तो इसी ताक में थी कि उसको उसके बाल मिल जाए। अब वो आत्मा अपने बाल लेकर के चल दी। बाद में जब रमेश आया उसने देखा, अरे ये क्या, ये लाल कपड़ा कहाँ से आया? तो उसके बच्चे ने दिखाया कि ये तो मैंने किया, मैंने खेला। उसको गुस्सा तो आई, लेकिन वो बोलता क्या? उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों इस कपड़े के विषय में तुम इतना क्यों ध्यान देते हो, आखिर है क्या इसमें ऐसा? रमेश ने कहा, कुछ नहीं, जाने दो। अब दूसरे दिन आत्मा उसके पास आई। रमेश ने उससे सवाल किया, वो बोली, नहीं, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, और अगर बताऊंगी तो इसके विषय में तुमसे कुछ ना कुछ इसके बदले में मैं तुमसे लूंगी। रमेश ने बोला, ठीक है, अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि रमेश का बेटा बीमार पड़ा। रमेश को उसको हॉस्पिटल ले जाना था, लेकिन आत्मा ने कहा, नहीं, तुम नहीं जा सकते। अब जैसा मैं कहूंगी तुमको वैसा करना पड़ेगा, तुम उसको लेके नहीं जा सकते। रमेश ने बोला, नहीं, वो मेरा बेटा है, मैं उसको कैसे नहीं ले जाऊंगा, तुम्हारे कहने पर मैं इतना नहीं चल सकता। आत्मा ने कहा, अब तुम मेरे गुलाम, पहले मैं तुम्हारी गुलाम थी, तब मैं तुम्हारा कहना मानती थी, लेकिन अब अगर तुमको मुझसे काम लेना है तो तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। रमेश ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसको लालच थी कि अगर मैंने इसका कहना माना, ये ना माना, तो मैं दोनों का क्या होगा? मानने पर मेरा फायदा है और ना मानने पर मेरा नुकसान है। रमेश बोला, ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। आत्मा खुश हो गई। पत्नी उसको, उसके बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल गई और वहाँ उसकी ट्रीटमेंट करवाई, पर किसी कारणवश से बच्चे की मृत्यु हो गई। रमेश ने आत्मा से कहा कि ये क्या, मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, तुम उसको संभाल नहीं सकती थी? आत्मा ने कहा, मेरा लेना देना सिर्फ तुमसे है, ना कि तुम्हारे परिवार से। मैं सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हारे लिए काम करूंगी, तुम्हारे परिवार के साथ क्या होता है उसमें मैं कुछ नहीं करने वाली। रमेश को एहसास हो चला था कि उसका तो सब कुछ, उसकी पूरी दुनिया उसका परिवार है। उस आत्मा को लेकर के वो क्या करेगा? ऐसा पैसा उसके किस काम का? उसने कहा, तुम मेरा साथ छोड़ दो, तुम भी आज से आज़ाद और मैं भी आज से आज़ाद, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी दुनिया में खुश रहना चाहता हूँ। आत्मा ने बोला, यही पहले कह देते, यही तो मैं चाहती थी। और ये कहकर आत्मा वहाँ से चली गई। रमेश अब बिना किसी सहारे के खुद अपनी मेहनत से अपना बिजनेस कर रहा था, अपना काम कर रहा था, और अपनी पत्नी के साथ धीरे धीरे वो पुरानी ज़िंदगी में खुशी खुशी रहने लगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नई नई कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँ। धन्यवाद।